तो जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और आप जो तैयारी कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट की, ठीक है, अभी तक तो स्लो थे, तो अब बढ़ा लीजिए स्पीड, क्योंकि डेट जो है वो कंफर्म हो गई है। ठीक, तो अब रजाइयों से निकलने की ज़रूरत है भाई, बाहर निकलिए रजाइयों से। 4 और 5 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। 4 और 5 जनवरी को नोटिस आ गया है, आप सभी को पता चल गया होगा। ठीक, तो थोड़ा वार्म अप हो जाइए, है ना। गर्मी पैदा करिए अपने आप में। लक्ष्य को पाने की जो भूख है ना दोस्त, वो सोने नहीं देती है किसी को। ठीक, तो आप सोना बंद करिए और लग जाइए। 1 महीने 30 दिन आपको थोड़ी मेहनत करनी है और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर लीजिए दोस्त, है ना। तो चलिए शुरू करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक दिन में 2-2 दूँ, ठीक है, 2-2 प्रैक्टिस सेट आपके लिए प्रोवाइड कराऊँ। कोशिश रहेगी हमारी ऐसी, चूँकि और भी कई काम होते हैं तो समय नहीं दे पाता हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, पर कोशिश करूँगा। पर एक का तो पक्का प्रॉमिस है कि एक आपको रोज़ मिलेगा लगातार। 30 या 28 जो भी आपका बचा हुआ है, 28 दिन ही बचा है, ठीक है। तो आज तो 5 हो गई ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे तैयारी करेंगे अपन लोग ज़ोरदार तरीके से, ठीक है। और अपना जो टारगेट है ना, टारगेट है अपना 80+ का। 80+ लाएंगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा, है ना। जानते हैं काफ़ी कंपटीशन रहता है इसमें, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, ऐसे नहीं मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि प्रश्न 1 और 2 में उपसर्ग आपको बताना है। दुर्वस्था में कह रहे हैं कि क्या आपका उपसर्ग होने वाला है। दुर्वस्था में उपसर्ग क्या होगा, दुस होगा, दुर होगा, अव होगा या दु होगा। तो दुर्वस्था में आपका उपसर्ग यानी दुर होगा। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में लगाए जाने वाले शब्दांश आपके उपसर्ग होते हैं और पीछे लगाने वाले आपके प्रत्यय होते हैं, सभी लोग भली भांति जानते हैं। नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि पराजय। पराजय में आपका उपसर्ग क्या होगा, परी होगा, प्रा होगा, परा होगा, ठीक है। तो परा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसके अलावा आपके पराक्रम होता है, ठीक है, पराभाव होता है, ये सारे जो हैं वो आपके परा उपसर्ग से मिलकर बने हुए शब्द हैं, तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला देख लेते हैं। 3 से 5 में कह रहे हैं कि सही वर्तनी बताना है आपको। उत्सुक कैसा लिखा जाएगा तीसरे में, बताइए फटाफट। आइए, आप लोग कमेंट वमेंट करते नहीं हैं, है ना, लाइक ही कर दिया करो वीडियो को। तो अब तो कम ही समय में मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए भाई, जिसको अच्छा लगता होगा वो करेगा, नहीं लगता होगा तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना है किसी को, है ना। तो यहाँ पर बताना है कि उत्सुक क्या है, उत्सुक की सही वर्तनी क्या है आपकी। तो उत्सुक की सही वर्तनी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे कि उत्तेजना। उत्तेजना कैसा लिखा जाएगा, सही बताइए कैसा लिखा जाएगा। तो उत्तेजना भी आपका यहाँ पर कौन सा है, सी वाला। सी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर 5 में आपको फिर बताना है उल्लेख। उल्लेख तो नहीं होता है कुछ, उल्लेख भी नहीं होता है, उल्लेख जो है यहाँ पर भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 5 का भी ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है साथी। छठवां देखते हैं, काम मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, किसकी पंक्ति हैं। किसकी पंक्ति हैं ये, कह रहे कि काम मांगू कछु थिर न रहाई, मतलब क्या मांग लूँ कुछ स्थिर ही नहीं है। देखत नैन चला जग जाई, मतलब आंखों के देखते ही जग कैसा सब ये चला जा रहा है, तो क्या मांग लूँ। ये पंक्ति किसकी हैं, तो ये पंक्ति जो हैं ये कबीरदास जी की हैं। किसकी हैं, कबीरदास जी की हैं। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो वह है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो वह क्या है। अधिकरण होगा, कर्ता कारक होगा, संबोधन कारक होगा या कर्म कारक होगा। तो बताइए भैया क्या होगा यहाँ पर, कर्ता कारक होगा, ठीक है। करने वाले का बोध हो जहाँ पर, ठीक है, क्रिया को करने वाले का बोध होगा वहाँ पर आपका होता है कर्ता कारक। वी जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। उत्साह, विवाह और उत्थान ये सब के सब तत्सम हैं। उछाय जो है यहाँ पर वो तद्भव है ना। तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दूध उजला होता है वाक्य से किस काल का बोध होता है। किस काल का हो रहा, कह रहे भविष्य काल का होगा, वर्तमान काल का होगा,
भूतकाल का होगा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दूध उजला होता है, इससे काल का कोई मेलजोल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर समय का हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना, समय के बारे में इस वाक्य में बात ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, डी विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, छंद में आपने पढ़ा होगा दोहा के बारे में, तो दोहा में आपकी कह रही 28, 22, 26, बिल्कुल नहीं जी, 24 मात्राएं होती हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। 11वां देख लीजिए, कहूँ बाग तड़ांग तरंगनी, तीर तमाल की छाह बिलो की भली, में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ता 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 जो वर्ड है आपकी, इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। किसकी हो रही है, ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर आपका होता है अनुप्रास अलंकार में दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12वां देखेंगे यहाँ पर, कह रहे हैं कि किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्री के प्रति पुरुषों के डॉट डॉट को देखकर किया जा सकता है। तो किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन कैसे पता करते हैं, कह रहे हैं कि स्त्रियों के प्रति जो पुरुषों की क्या चरित्र, स्वभाव या दृष्टिकोण नहीं आचरण से पता चलेगा। किससे चलेगा, किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के आचरण को देख के किया जा सकता है। विकल्प बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे कि भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह कैसा है, तो वो आपका कैसा है, ये प्रशंसनीय है। विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है कैसा, पोषक होता है, नहीं पोषण नहीं मिलेगा, कैसा होगा, गुणदायक नहीं होगा, श्रेष्ठ नहीं होगा, लाभकारी होगा। कैसा होता है, लाभकारी होता है। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर है हमारा 15 से 22 के बीच में आपको यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। आपको विलोम शब्द बताना है। कह रहे कि सामिस का विलोम शब्द क्या होगा, सामिस का निरामिस होगा, वैष्णव होगा, शाकाहारी होगा या मांस रहित होगा, ठीक है। तो सामिस का जो विलोम शब्द होता है साथियों वो होता है आपका निरामिस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16वां देखिए, कह रहे कि व्यय का क्या होगा, धनागम, आमदनी, धनोपार्जन या आय। तो व्यय और आय, व्यय का आय हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 17वां संयोग, संयोग का विप्रलंब, विरह, वियोग या पार्थक्य। तो संयोग का क्या होता है, संयोग का अपोजिट होता है आपका क्या होगा साथियों, वियोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। रुक्ष, रुक्ष का बताइए यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ा शब्द आपने पहली बार सुना होगा है ना, तो इसका अच्छे से जान लीजिए। स्निग्ध होता है, रुक्ष का जो विलोम होगा वो स्निग्ध होगा। विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म का ये तो पढ़ा ही होगा, बड़ा, मोटा, विशाल। सूक्ष्म का होता है स्थूल। विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, विघटन, सामूहिकता, संगठन, एकीकरण और समष्टि। तो विघटन का विलोम क्या होना चाहिए, विघटन, विघटन का होगा आपका संगठन, विघटन का विलोम होगा संगठन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखेंगे, विकास का, विकास का विलोम उल्लास, हास, ह्रास, विनाश या परिहास। तो विकास का होता है विनाश, है ना, डेवलपमेंट का डिस्ट्रॉय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो गया। अनायास, अनायास का बताइए, अनायास का क्या होगा, सायास, विपर्यास, प्रयास या आभास, ठीक है। अनायास का अर्थ होता है मतलब बिना किसी आपके प्रयत्न के कोई काम हो जाना, ठीक है। तो सायास का अर्थ होता है आपका प्रयत्न पूर्वक, यानी किसी कार्य के लिए कोई प्रयत्न किया हो तब वो कहा जाएगा ये सायास हुआ है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 23 से 25 में कह रहे कि नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन करना है। कह रहे जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो ऐसी बीमारी के लिए क्या कहते हैं, तो उस बीमारी के लिए कहा जाता है असाध्य बीमारी। वो कैसी बीमारी होती है जिसके ठीक होने की संभावना
ना के बराबर हो या ना हो उसको कहते हैं असाध्य बीमारी है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 24वां देखेंगे, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, कह रहे आक्रांत, अजय, पराजित, उसको बोला जाता है विजित। ठीक है, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसके लिए एक शब्द होगा विजित। 25वां जो कि हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है, कह रहे सूर्य के उदय होने का स्थान है, क्या होता है? सूर्य के उदय होने के स्थान को कहा जाता है क्या? उदयाचल। याद रखेंगे आप लोग। राइट आंसर हो गया साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ये आपके यहाँ पर हिंदी के 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। बढ़ते हैं हमारा सामान्य ज्ञान की ओर। ठीक है, चलिए देखते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर कितनी है? ठीक है, जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर कितनी है? तो ये आपके लिए 2011 जनगणना के अनुसार है ना 27.2 प्रति हजार पर है ना, 27.2 प्रति हजार। विकल्प ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से कह रहे वाराणसी, लखनऊ, सी देवरिया और डी इलाहाबाद। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो ज़िला है आपका वो इलाहाबाद है ना, वर्तमान में प्रयागराज जिसको कहा जाएगा। और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और आप लोग जान लीजिए क्या है? महोबा। सबसे छोटा जो ज़िला है वो है महोबा। 55वां देखेंगे। सिख धर्मों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? कौन सा नहीं है भारत में? ननकाना साहिब, नांदेड़, पांवटा साहिब या केसगढ़ साहिब। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ननकाना साहिब, ये आपका पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान के पास जो पंजाब प्रांत है ये वहाँ पड़ता है। ठीक है, तो ननकाना साहिब आपका भारत में नहीं है, ये कहाँ पर हो गया? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और ये नानक जी से संबंधित है, गुरु नानक जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? खाद्य एवं कृषि संगठन का, विश्व मौसम विज्ञानी संगठन का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का और विश्व व्यापार संगठन का। तो इन सब के हैं। ठीक है, कहाँ पर हैं? जेनेवा में। लेकिन खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन का जो वो आपका मुख्यालय है वो रोम में है, इटली के रोम में है साथियों। इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। 57वां देखेंगे। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? कह रहे कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बिल्कुल सही है भाई। अवसर की समानता होनी चाहिए, अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए और उक्त सभी जो है विकल्प डी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। 58 आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। कह रहे कि अतिरिक्त मान किसके बराबर है? अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? तो निर्गत आगत का अंतर। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निर्गत और आगत का जो अंतर होता है वो अतिरिक्त मान कहलाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 59वां देख लीजिए। मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? ठीक है, तो मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान जिसको हम लोग रेट या मूल्य कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? मूल्य कहेंगे या रेट कहेंगे, है ना। मुद्रा के रूप में व्यक्त उसको किया जाता है। नेक्स्ट है कास्ट स्प्रेड क्या होती है? कास्ट स्प्रेड या कास्ट स्प्रेड इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैथनॉल जिसको कहा जाता है ना, मैथनॉल कहेंगे इसको। मैथनॉल के साथ साथ मैथिल अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथिल अल्कोहल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 61वां क्वेश्चन है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? ठीक है, तो भगवान राम के लिए, भगवान शिव, भगवान जगन्नाथ या भगवान विष्णु। तो इसका तो कोटेशन ही होता है, भगवान जगन्नाथ के लिए की जाती है। जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ, है ना। जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ, है ना। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
62। स्पीड कैसी, ज़्यादा तो नहीं है, बता दीजिए आप लोग, तो आगे से थोड़ा डाउन करूँगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपको कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट जो है प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा स्पीड यहाँ पर तेज़ रख रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य, ठीक है, तो ये टॉप 5 कहलाते हैं आपके। टॉप 5 ये कौन कौन से हैं? तो आपका है इसमें चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूएसए और यूके है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। वी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 63, प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? प्राचीन सिक्कों पर कैसा है, बीड़ा बजाते हुए जो राजा दिखाया गया है वो था आपका समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त था, तो वी हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 64 देख लीजिए, संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार तो होगा आपका शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, बाकी आपके मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है आपका बांस, ठीक है, बांस का जो पौधा है आपका विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है। ये आपका एक दिन में करीब 35, जिसको अब कहेंगे 35 इंच तक बढ़ जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है, केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार के कुल द्वीपों की संख्या है? तो कह रहे कि 17 है, 500 से अधिक है, 19 है या 3 है, ठीक। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, ये विकिपीडिया के अनुसार मैंने इसको निकाला है नया, तो 22, इसमें ये गलत दिया है, तो आप लोग याद रखिए कितने हैं, द्वीपों की जो संख्या है आपकी वो 22 है, ठीक। चलिए 67, सिक्किम की प्रमुख भाषाएं हैं, कौन सी भाषाएं हैं सिक्किम की? नागामी व पहाड़ी, भोटिया व तिब्बती, ठीक है, तो तिब्बती नहीं है, खासी व लेपचा, ठीक, तो यहाँ पर खासी नहीं है, लेपचा व भोटिया, या जिसको भोटिया भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, भोटिया भी कहते हैं, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 68 देखेंगे, दादरा व नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली थी, कब मिली थी? तो इसको पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली थी आपकी कब? 1954 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1954 में। 70वां क्वेश्चन, भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में सिंह कितने हैं? शेरों की संख्या कह रहे हैं कि कितनी है, तो इनमें है 4। कितनी है? 4 है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। 71वां देख लीजिए, कह रहे कि इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी का बनाया गया है, ठीक है, जलाशय कह रहे कि किस नदी पर बनाया गया है, तो ये आपका सतलुज और है ना, सतलुज नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 72, धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? धूम कोहरा कह रहे कि किसके संयोजन से बनता है? वायु और जल के, जल और धुआं के, अग्नि और जल के, ये बनता है धुआं और कोहरा से, ठीक है। किससे बनता है? ये धुआं और कोहरे से बनता है, इसको आप लोग धूम कोहरा कहेंगे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 73, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करता है? तांबा करता है, कैडमियम करता है, सीसा करता है, धुआं और कोहरा करता है, ठीक है। तो बड़े शहर की जो जलवायु है उसको प्रदूषित करता है आपका सीसा, है ना, जिसको लेड कहा जाता है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 74, निम्नलिखित में से सबसे लंबा पौधा कौन सा है? सबसे लंबा पौधा होगा आपका, इनमें से जो सबसे लंबा पौधा है वो यूकेलिप्टस का है। किसका है? यूकेलिप्टस। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 75 देख लीजिए, अंतिम क्वेश्चन। बहुत स्पीड में हो गए आज आपके 20 मिनट में सारे खत्म हो गए 50 क्वेश्चन। कुनैन निम्नलिखित में से किससे निकाली जाती है? कुनैन कह रहे कि निम्नलिखित में से किससे निकाली जाती है? सर्पगंधा से, धतूरा से, अफीम से, ये सिनकोना का वृक्ष होता है, ठीक है, इससे प्राप्त होती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप कि आपको जो है सेशन अच्छा लगा होगा दोस्त, तो दबा के लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आप लोगों से बहुत सी अपेक्षाएं हैं मुझे, है ना, तो कर दीजिए इसको वायरल, है ना। तो चलिए
कल फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और तैयारी को जम कर करते रहिए। धन्यवाद।